बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 304 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करनी है, इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो असाइनमेंट है ये आपने मैथ टाइप में टाइप करनी है, यानी मैथ इक्वेशन जो है वो आपने मैथ टाइप में टाइप करके फिर वर्ड में कॉपी करना है इनको। डायरेक्ट वर्ड में आपके मैथ टाइप की इक्वेशंस भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले मैथ टाइप में इसको टाइप करें और फिर पेस्ट करें वर्ड में। चलें जी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सोल्यूशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDP के सॉल्यूशंस मिलते रहें। सेकेंडली आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट वीक में मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा अपने चैनल की तरफ से थ्रू लकी ड्रा। उस ज़िमन में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें। चलें जी क्वेश्चन 1 है, कंसीडर टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी P और Q दो फोर्सेस हैं जो कि 120 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। द बिगर फोर्सेस इज ऑफ 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। यानी बिगर जो है वो 40 न्यूटन है, P कर ले बिगर या Q कर ले बिगर, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। एक बड़ी है और एक छोटी है, तो जो कि रिजल्ट जो छोटी वाली रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द स्मॉलर फोर्स। तो यहाँ पर पहले पिक्चर देखिएगा, ये मैंने पिक्चर ड्रा की हुई है। ये P देखिएगा 40 न्यूटन है, Q आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो P आपकी फोर्सेस है वो 120 डिग्री पे एक्ट कर रही है, दोनों यानी 120 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। जबकि ये जो Q है देखिएगा रिजल्टेंट रेड कलर का मैंने दिया हुआ है, इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। एंगल आपको नजर आ रहा होगा, तो ये फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये इसका आंसर 20 आएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता ही है। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला कब लगता है? जब आपका ये जो 120 डिग्री यानी पैरेललोग्राम में ये फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर आप पुट डाउन करेंगे। P आपको पता है, डिग्री कितनी है? 120 डिग्री है, तो वो 120 डिग्री cos की लगाएंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2PQ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस PQ रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से कट जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स एंगल कितना बना रही है? 90 का बना रही है। तो अब हमें एंगल का फार्मूला पता है क्या होता है? tan 90 यानी tan थीटा इज इक्वल टू P sin 120 ओवर Q प्लस P cos 120। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब tan 90 क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 यानी इन्फिनिटी होता है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q प्लस P cos 120 डिग्री इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो Q की यहाँ से आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। Q आपका आ जाएगा माइनस P cos थीटा। यहाँ पे आप cos थीटा का एंगल कितना है? 120 है, तो वो आप निकाल लेंगे। तो Q आपकी जो है वो कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन। क्योंकि P की कीमत आप अगर यहाँ पर पुट करें तो वो 40 है, ठीक है। तो Q आपका कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें, ये जो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमने लगाया हुआ है, इसमें अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहें तो सिंपली आप P और Q की कीमतें पुट कर दें तो आपको
रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगी, लेकिन वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकाल लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जस्ट हमें फोर्स ही पूछी हुई है, तो हमने जस्ट फोर्स निकाल दी हुई है। ठीक है, स्मॉलर फोर्स आपकी फिर कितनी होगी, 20 न्यूटन। चलें जी, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो 5 नंबर का सवाल था, ये 15 नंबर का है। क्वेश्चन 2 में आपको 4 फोर्सेज दी गई हैं। पहली फोर्सेज 20 न्यूटन की है, 30 डिग्री एंगल के साथ एक्ट कर रही है। दूसरी 25 न्यूटन की है, वो 90 के साथ एक्ट कर रही है। तीसरी जो है वो 30 न्यूटन की है, जो कि 45 एंगल के साथ एक्ट कर रही है। और चौथी न्यूटन 35 न्यूटन है, चौथी फोर्स जो है वो 40 के साथ एक्ट कर रही है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। पहले तो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स का आपको फार्मूला पता है कि रिजल्टेंट फोर्स आपका होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेज है पहले हम उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले F1 यानी पहली फोर्सेस जो कि 25 न्यूटन है वो निकालेंगे cos 90, F1x निकालेंगे जो कि हमने 25 ले लिया है। ठीक है, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, जो सा आपने F1 रखना है वो F1 रख लें, जो F2 रखना है वो F2 रख लें, लेकिन मैंने जो 90 एंगल वाली इजी है उसको F1 कह लिया है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह F2 मैंने 20 वाली रख लिया, वो एंगल कितना बना रही है 30, तो ये 10 आ जाएगा सॉल्व करके। इसी तरह F3 जो है वो 30 न्यूटन है, एंगल कितना बना रही है 45 का। तो अब आपको ये तो फार्मूला आती ही होगा कि एफ एक्स इक्वल होता है एफ कास थीटा, एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही होगा। इसी फार्मूले के तहत ये रिजल्टेंट सॉरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेज निकाली। इसी तरह चौथी फोर्सेज आपकी F4x 35 न्यूटन, वो चूँकि माइनस में है, 3 भी माइनस में है। ठीक है, तो चूँकि नीचे हैं तो ये माइनस में आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, माइनस में क्यों है, क्योंकि 30 भी आपके माइनस वाले क्वाड्रेंट में है, और ये भी जो लास्ट वाली है 4 वाली वो भी माइनस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो एंगल साथ आप एज इट इज लगा देंगे। तो ये आपका 4 फोर्सेस आ गई, कौन सी, एक्स एक्सिस की। चारों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है। अब इनका सम ले लेंगे, सम लेंगे तो -30.7 निकलेगा। इसी तरह आपने चारों फोर्सेस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट बनती है उनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेने हैं। ठीक है, तो वो बारी बारी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, एफ वाई इक्वल टू F1y, F2y, F3y, F4y। तो F1 की जो है कीमत 25 आएगी, प्लस 10 आएगी, प्लस 21 माइनस 22.51 आ जाएगी। तो ये 33.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट आपको पता ही है क्या फार्मूला है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपका आंसर कितना आएगा 45.6 न्यूटन। ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई। ठीक है, इसी तरह एंगल निकालना है यानी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन का आपको फार्मूला पता ही है, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये फार्मूला है। एफ वाई भी निकाल लिया हमने, एफ एक्स भी निकाला हुआ है, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन निकल आई आपकी। होपफुली आपको समझ भी आई होगी, और ये असाइनमेंट 100% करेक्ट है। अगर ये किसी को पेड चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, नंबर नोट कीजिएगा 00966, ये व्हाट्सएप नंबर है 00966537430 130। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।